नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीने के महत्व के बारे में। इसमें हम जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान शिव को क्यों समर्पित है यह महीना। इसमें हम चर्चा करेंगे सावन महीने के धार्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक आधार के बारे में। जानेंगे किस प्रकार व्रत रखें व किस प्रकार भगवान शिव की पूजा आराधना करें। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण माह के आते ही इस महीने के बारे में मन में बहुत से प्रश्न उपजते हैं। क्यों उपवास करते हैं? क्यों सभी शिवलिंग पर दूध, दही, घी चढ़ाते हैं? क्यों जल चढ़ाते हैं? रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? इत्यादि। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। श्रावण के महत्व को समझते हुए हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि माता पार्वती को प्रकृति नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि माता आदि शक्ति का ही अंश है। और यह महीना प्रकृति अर्थात माता आदि शक्ति से आज तक जो भी हमने हवा, हरियाली, जल, भोजन आदि जो निःशुल्क उपयोग किया है, अब समय है माता प्रकृति के प्रति हम मनुष्यों के कृतज्ञता प्रकट करने का है। इस समय वर्षा भरपूर होती है और यही वो महीना है जिसमें हम पेड़ पौधे लगा दे तो उनके सूखने की संभावना शून्य होती है। यह महीना माता आदिशक्ति देवी पार्वती को समर्पित होता है, इसलिए पौराणिक विचारों के अनुसार भगवान शिव इस समय कैलाश से निकलकर पृथ्वी की हरियाली में भ्रमण करते हैं और इस समय भगवान शिव प्रकृति का आनंद लेते हैं। इसलिए भगवान शिव को अति प्रिय है सावन का महीना। हम सब माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की संतानें हैं और जब हम इस महीने व्रत करते हैं और शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद आदि समर्पित करते हैं तो यह देखकर परमपित शिव व माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं श्रावण मास में कैसे करें पूजन। शिवलिंग की पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। महादेव के रुद्राभिषेक के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूल माला, भांग-धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रवाह में बहे। सावन में शिव पूजा के नियम। एक, इन चीजों का करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। 2, शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। 3, इन दिनों पर व्रत रखना है शुभ। सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों ही दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माने गए हैं। वैज्ञानिक कारण। वर्षा ऋतु का आगाज आषाढ़ माह अर्थात 20 जून के आसपास से शुरू हो जाता है और 20 अगस्त तक रहता है। चूंकि सावन का महीना जून और अगस्त के मध्य में पड़ता है, इसलिए श्रावण मास में उपजने वाला पत्ते और सब्जियां
प्रथम वर्षा के जल से दूषित हो जाते हैं। चूँकि इस समय बाह्य मंडल में अनेक हानिकारक पदार्थ, धूल, मिट्टी, धुआं, अन्य रसायन जमा रहते हैं और वर्षा में बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। हमारे ऋषियों ने इसको पहले ही जान लिया था, इसलिए पत्ते वाली सभी सब्जियां खाना वर्जित किया। इसलिए पूरे माह व्रत रखने का संदेश दिया गया, जिससे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और रोगों से बचाव होता रहे। अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों चढ़ाते शिवलिंग पर दूध। चूंकि प्रथम वर्षा ऋतु में उपजी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियों, घास इत्यादि का सेवन गाय भैंस के करने से निकलने वाला दूध और दूध से बने पदार्थ भी दूषित होते हैं। अतः ऋषियों ने विष पीने वाले भगवान शिव पर श्रावण मास में दूध चढ़ाने का आदेश दिया। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य पर टिका हुआ है। ऐसे में सावन के महीने में सूरज बहुत कम निकलता है। इससे हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि जलजनित रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में हमें अपने पाचन तंत्र को आराम देने की जरूरत है। इसी वजह से सावन के महीने में बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट व मांसाहारी भोजन और शराब वर्जित है, ताकि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहे और हम बीमार न पड़े। इस समय हमारा पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है और हमारे शरीर में विभिन्न कमजोरियां और तनाव महसूस होते हैं। इस महीने स्वास्थ्य चुनौतियां अधिक होती है, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और शरीर में सुस्ती रहती है। इस समय मांसाहारी और भारी भोजन का सेवन इन समस्याओं को बढ़ा सकता है, शरीर के प्राकृतिक चक्रों को बाधित कर सकता है और असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सावन के महीने में मांसाहारी भोजन का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, ताकि स्वास्थ्य की अधिक स्वस्थ और संतुलित स्थिति बनी रहे और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे।